गैस खत्म हो गई है, किसमें खाना बनाऊं? हाँ तो बना ले भाई के, चलो मामा आगे चलो आके बना ले। हमसे चूल्हे में नहीं बनता मम्मी जी, हमको सिर्फ गैस में ही खाना बनाना आता है। आपको तो पता है मैं शहर में रहती थी। तो सीख लेना होगा, यही तो धीरे धीरे मैंने सीखा था, यही तो धीरे धीरे बना था। सीख ले तो उसे बनेगा भी। मेरे पास हर महीना गैस लाने पैसे नहीं है कि मैं हर महीना गैस भरवाऊं। ठीक है मम्मी जी, सिखा दीजिए आप। जैसा भी खाना बनेगा आप खा लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी बनाने की। मैं कैसे सिखाई हूँ? कब तो मतारी हूँ, कब तो सिखाऊं? तो मतारी तो कुछ सिखा के नहीं भेजी सी आई। क्या कर रही है तो मतारी कहनी सिखा के भेजी सी आई। इतना नहीं पता रहा है कि गांव में शादी करते तो ये सब करेगा। देखिए अम्मा, मेरी मम्मी जी के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत आपको नहीं है। मेरी मम्मी ने कुछ भी सिखाया हो चाहे ना सिखाया हो, पर तमीज जरूर सिखाई है कि अपने से बड़ों से इज्जत से पेश आना चाहिए। तो आप भी थोड़ा तमीज रखिए इस बात की। और रही बात खाना बनाने की, तो मैंने चूल्हे में खाना बनाने के लिए नहीं मना करी है। और मेरे इधर चूल्हा नहीं था, हम लोग गैस में ही खाना बनाते थे। ये बात तो आपको पहले से ही पता है कि हम लोग शहर में रहते थे, आपको नहीं करनी थी शादी। और शहर में खाना गैस में ही बनता है, लकड़ी वाले चूल्हे में नहीं बनता। ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए थी। हमने तो हर चीज आपको सब कुछ सच बता दिया था। तब तो आप कह रही थी कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में तो गैस रखी है। तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो गया, गैस नहीं हमारे घर में खाना बनेगा। अब आप मेरे से चूल्हे में खाना बनवा रही हैं। झूठ बोल के शादी करने की क्या जरूरत थी आपको? आप सच बता देती। उस टाइम तो आपको गांव वालों के सामने बड़ा नाम चाहिए था कि हम शहर की लड़की लेकर आ रहे हैं, हम शहर की लड़की लेकर आ रहे हैं। उस टाइम आपने ये नहीं सोचा था कि शहर की लड़की आएगी तो गांव वाले काम तो नहीं कर पाएगी। इतनी समझ तो आपके पास होनी चाहिए थी। आपके पास कितनी समझ थी उस टाइम ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमने तो आपको सीधे सीधे शब्दों में बताया था कि गांव वाले काम उससे ना हो पाएंगे और आने वाले टाइम में धीरे धीरे सीख सकती है थोड़ी बहुत। तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है? आपको धोखे में रख के शादी नहीं करनी थी, आप अपने घर के हिसाब से लड़की लेकर आते। तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है? आपको धोखे में रख के शादी नहीं करनी थी, आप अपने घर के हिसाब से लड़की लेकर आते। अगर हमें पता हुआ था ना कि शहर की लड़कियां इतनी करतूती रहती है तो हम शादी न करते। हम कहे के लाने शहर में जाके शादी करते, हम ही गाँव की लड़कियां लेके ना आ जाते। हम ही देखे अच्छी खासी करतूती लड़कियां चाहे जो हम घर गृहस्थी के साथ साथ खेती किसानी का भी काम कर सके। हमें तो यहाँ की लड़कियां चाहे कराए। हम तो लड़का के पापा से बोले रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं हम शहर में करे थे, हम शहर की लड़कियां लेके आए थे। अब भूखता जिंदगी भर। तो देखिए अम्मा जी, ये वाला काम वही लड़की कर सकती है अच्छे से जो थोड़ी बहुत बचपन से करती आई हो। शहर की लड़की से तो आप ज्यादा उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। हाँ हो सकता है कुछ लड़कियां हो जो इतना कर ले, लेकिन मम्मी जी आप मुझसे तो इस काम की उम्मीद ना ही कीजिए कि मैं खेती किसानी करने के लिए जाऊंगी और अब चूल्हे में खाना बनाऊंगी, क्योंकि अब ये नहीं होने वाला। मेरे से इतना सारा काम बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझसे इस काम की उम्मीद तो आप ना ही कीजिए अम्मा जी, तो आपके लिए अच्छा है। आज के बाद चूल्हे में भी खाना मैं नहीं बना पाऊंगी, वैसे गैस में ही खाना बनाऊंगी। और खेती किसानी तो आप भूल ही जाइए और दोबारा से आप तमीज से बात कीजिएगा। और मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब चीजें हम शादी के पहले ही बात कर चुके हैं, तो दोबारा उन मुद्दों को उठाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपको पहले सोचना था। तो क्या फूड के बहुत करम ये मोर घर वाला ऐसे की बहु ये लेके आवे, मैं का सोच रही हूँ का होइबा बाहरे